हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में प्रिंट कैसे निकालते हैं। कंप्लीट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें हम सीखेंगे प्रिंट की ऑल सेटिंग्स के बारे में। ऑड पेज एंड इवन पेज को हम प्रिंट कैसे करते हैं, डुअल साइड प्रिंट कैसे निकालते हैं, पेज के दोनों तरफ हमें प्रिंट करना हो तो वो भी हम सीखने वाले हैं। यदि आपको एक सीट पे 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज प्रिंट करने हैं तो वो हम कैसे करते हैं। बुकलेट प्रिंटिंग, अगर हमको बुकलेट प्रिंट करना है, बुक प्रिंट करना है एमएस वर्ड से तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। वाटरमार्क अप्लाई करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है और प्रिंट देना है तो हम इजीली दे सकते हैं। इसके अलावा कैंसिल प्रिंट ऑर्डर, यदि हमारे पास 10, 20, 30 पेजेस का कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है और उसे हमने गलती से प्रिंट दे दिया, यानी प्रिंट ऑर्डर दे दिया और उसे हमें तुरंत कैंसिल करना है तो हम कैसे कैंसिल करते हैं। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिंटिंग सीखनी है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों मैं जो प्रिंटर यूज कर रहा हूं वो है HP लेजर MFP 136W। ये वन साइड प्रिंटर है, ये एक ही साइड का प्रिंट निकाल के देता है। यदि हमें दोनों साइड का प्रिंट निकालना हो तो हमें मैनुअली पेपर को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों साइड का प्रिंट निकाल के देगा। तो इस प्रिंटर से हम प्रिंट निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है MS वर्ड 2007। तो मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर लेता हूँ। ऑफिस बटन पे जाऊँगा और यहाँ पर मेरा ये डॉक्यूमेंट है, इसे मैं प्रिंट करने वाला हूँ। तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। और यहाँ पे मैंने इसमें हेडर एंड फुटर भी यूज किया है, ये देख सकते हो, पेज नंबरिंग किया है और यहाँ पे हेडर भी मैंने यूज किया है। तो अगर आपको हेडर एंड फुटर के बारे में जानना है तो मैंने उसका कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं अब इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने वाला हूँ। इसमें टोटल 9 पेजेज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने ये कंप्लीट यहाँ पे बना के रखा है, जो भी मेरे को पेज सेटअप करना था मैंने इसमें कर लिया। अगर आपको करना है तो पेज लेआउट में जाकर के यहाँ से आप मार्जिन चूज कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी मार्जिन रखना है, कहाँ पे कितना रखना है, वो आप इजीली यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे गटर भी आप रख सकते हो, अगर आपको वायर वाइंडिंग करनी है पेपर्स में तो उसके लिए आप गटर स्पेस यहाँ पे अलग से बना सकते हो। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हम ओरिएंटेशन रख सकते हैं, तो मैंने इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखा हुआ है। तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको रखना है। जैसा कि मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में रखा है, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आप यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो हॉरिजेंटल स्टाइल में दिखाई देगा, लेकिन मेरा जो डेटा है वो मैंने पोर्ट्रेट स्टाइल में ही बनाया है, तो मैं पोर्ट्रेट स्टाइल ही कर लेता हूँ। पेज का साइज क्या रखना है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। तो ये सब आप कर लीजिए पहले। उसके बाद अब हम सीखते हैं यहाँ पे प्रिंट करना। प्रिंट करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम प्रिंट करें तो सबसे पहले हमें उसका प्रिंट प्रीव्यू करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे Ctrl F2 प्रेस करूंगा या फिर मैं ऑफिस बटन पे जाकर यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरह का है, यानी कि हमने जो भी डेटा तैयार किया है वो दिखाई कैसा दे रहा है, सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसलिए आप जब भी कोई प्रिंट करो तो उससे पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे मैं जूम करूंगा इसको और देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ऑलरेडी ये कंप्लीट किया हुआ है डेटा। तो मैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा या फिर Ctrl P बटन प्रेस करूंगा। तो ये कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सारी सेटिंग्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। आपके ऑफिस में हो सकता है एक से ज़्यादा प्रिंटर हो, तो जिस प्रिंटर से आप प्रिंट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आना है पेज रेंज में। तो अभी यहाँ पे ऑल सेलेक्ट है। ऑल का मतलब है कि यदि मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे MS वर्ड में जितने भी पेज हैं ना वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। 9 पेज हैं तो 9 पेज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद है दोस्तों करंट पेज। करंट पेज का मतलब जिस पेज पर अभी हम हैं वो पेज प्रिंट होकर के आ जाएगा। नीचे आता है यहाँ पे पेजेज, यानी कि आप यहाँ से कस्टम कर सकते हो, आपको 2 पेज चाहिए या फिर 4 पेज चाहिए। जो जो पेज आपको चाहिए बस उसका नंबर टाइप कर दीजिए पेज का। जैसे मैं 1 चाहता हूँ प्रिंट करना, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद मैं 3 नंबर का प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं 4 नंबर का करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं 8 नंबर का करना चाहता हूँ। तो ऐसे हम कॉमा लगा लगा करके जो जो पेज हमें प्रिंट करना है वो हम इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि 1 से 5 तक प्रिंट होकर के आ जाए तो 1-5 मैंने इस तरह से टाइप किया तो 1 से 5 तक के जो पेज हैं वो प्रिंट होकर के आएंगे। अगर आपको यहाँ पे करना है 5 से 9 तक, 5-9
कुछ ऐसे टाइप करना है तो 5 से 9 तक के जो पेज हैं वो प्रिंट होकर के आ जाएंगे। तो ये कुछ सेटिंग्स होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे प्रिंट करना है, कितने पेज देने हैं, कितने से कितने तक देने हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सिलेक्शन का। तो ये कैसे यूज होता है? ये जब यूज होता है जब हमें कोई टेक्स्ट है उसका प्रिंट देना है, मतलब कोई टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करके प्रिंट देना है केवल टेक्स्ट का, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, और नीचे आता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे ये टेक्स्ट है, सेलेक्ट किया। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल P प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये सिलेक्शन वाला ऑप्शन, जो कि अब हाईलाइट हो चुका है। अब इसका यूज हम इजीली कर सकते हैं। जब सेलेक्ट करूँगा तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक करूँगा तो जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है बस वही प्रिंट होकर के आएगा। मैं यहाँ से ऑल सेलेक्ट करूँगा इसको, और यहाँ पे आता है दोस्तों कॉपीज। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज में 1 दिया गया है, तो अभी मैं ऑल पे सेलेक्ट रखूँगा और ओके कर देता हूँ। तो 1 से 9 तक पेज है वो प्रिंट होकर के आ जाएंगे, यानी 9 पेज मेरे सामने प्रिंट होकर के आ जाएंगे। अब यदि यहाँ से मैं इसकी संख्या बढ़ा देता हूँ, 2 मैंने किया। 2 करने के बाद अब मैं ओके करता हूँ तो 1 से 9 तक प्रिंट होकर आएंगे, और उसके बाद फिर से 1 से 9 तक प्रिंट होके आएंगे, यानी कि 18 पेज निकलेंगे टोटल। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितनी बार प्रिंट करना है। अगर आपको 2 बार करना है 1 से 9 तक, फिर से 1 से 9 तक, तो आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। 3 बार प्रिंट करना है तो आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 ही बार प्रिंट करना है। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कॉलेट और अनकॉलेट, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे 1 सेलेक्ट है तो यहाँ पे 1 से 9 तक प्रिंट होकर के आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेता हूँ 2। तो यहाँ से मैंने इसको 2 किया, तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये 2 बार प्रिंट करेगा, यानी 1 से 9 और फिर से 1 से 9। अगर मैं इसको यहाँ से अनचेक कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब एक पेज 2 बार प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा पेज है वो 2 बार प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज है वो 2 बार प्रिंट होगा, चौथा है वो 2 बार प्रिंट होगा, पांचवा 2 बार प्रिंट होगा। इस तरह से हर पेज 2-2 बार प्रिंट होता जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको चेक रखूंगा और यहाँ से मैं कर देता हूँ 1। अब आता है दोस्तों इधर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो कि यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है यहाँ से। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट रखना है, ये सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज प्रिंट करनी है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट वगैरह किया हुआ है आपने तो वो सब यहाँ से प्रिंट करके देगा, और यहाँ से स्टाइल क्या यूज किया आपने, फॉन्ट वगैरह, कलर वगैरह, वो सब प्रिंट करता है। ये कोई की असाइनमेंट किया, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो इनका हमें यूज नहीं है। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट लेना है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिया गया है प्रिंट। अब यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, देखिए ऑल पेजेस इन रेंज। तो इसमें तो सभी पेज प्रिंट होकर के आ जाएंगे, और इसके बाद नीचे है ऑड पेजेस एंड इवन पेजेस। तो यहाँ से दोस्तों मैं अगर ऑड पेजेस सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी प्रिंटिंग आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, 1 3 5 7 9, ठीक है। जो पेज के नंबर है ना 1 3 5 7, कुछ इस तरह से प्रिंट निकलेंगे। अगर यहाँ से मैं इवन पेजेस सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करता हूँ तो 2 4 6 8, तो कुछ इस तरह से प्रिंट है वो निकलेंगे। तो ये आपको समझ में आया ऑड पेजेस और इवन पेजेस क्या होता है। यदि हमको पेज के दोनों तरफ प्रिंट करना है तो हम ऑड एंड इवन पेजेस का ही यूज करते हैं। तो हम पहले एक नॉर्मल प्रिंट निकाल के देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक नॉर्मल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं ऑल पेजेस इन रेंज को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा दोस्तों 1। यहाँ से मैं 1 टाइप करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है पेजेस, और यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया। अब यदि मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो 1 नंबर का पेज है ना वो प्रिंट होके आएगा। तो चलिए हम चलते हैं प्रिंटर पे। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ओके और चलते हैं प्रिंटर पे। तो मैंने जो 1 नंबर का पेज प्रिंट किया था, प्रिंट ऑर्डर दिया था, वो इस तरह से प्रिंट निकल के उसका आ चुका है। ये 1 नंबर का पेज आप देख सकते हो। तो अब चलते हैं हम और सीखेंगे ऑड एंड इवन पेज एंड 2 साइड प्रिंट कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। और यहाँ से मैं अब कंट्रोल P प्रेस करूँगा, ये हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो दोस्तों अब हम पेज के दोनों तरफ प्रिंट करना सीखेंगे। तो पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए हमको जाना है प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे। अब ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये हर प्रिंटर की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे प्रिंटर की प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है। जो प्रिंटर होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के अलग से उसका एक फीचर दिया जाता है 2 साइड प्रिंटिंग का। तो जैसे मेरे इस प्रिंटर में आप देख सकते हो, ये जो प्रिंटर है ना HP लेजर MFP, इसमें यहाँ पे
दिया गया है डुअल साइड प्रिंटिंग मैनुअल, यानी ये दोनों और प्रिंट करेगा, लेकिन इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, पेपर को उलटना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा ट्रे में। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, हमें मैनुअल करना पड़ता है। अगर आपके पास 2 साइड प्रिंटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 साइड प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें तो वो दोनों तरफ की प्रिंट निकाल के ईजिली दे देगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पहले ऑड पेजेस। तो हम पहले ऑड पेजेस को प्रिंट करेंगे, तो मैं यहाँ से ऑड पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ओके। यानी कि अब जो हमारे पेजेस प्रिंट होके आएंगे वो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से प्रिंट होकर के आएंगे। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ओके। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे ऑड पेजेस थे वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर आया है, ये 5 नंबर आया है और ये 7 नंबर आया है और ये 9 है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑड पेजेस हैं वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं दोस्तों। अब हमें दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अब हमें इनके जस्ट पीछे प्रिंट करना है। यानी कि ये एक पेज है, यानी कि ये एक पेज है, तो इसके पीछे यानी कि इधर दूसरा पेज प्रिंट होकर के आना चाहिए। तो ऐसे हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो ईजिली अब हम कर सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो इनका सीरियल है ना, इनका सीरियल हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स करना पड़ेगा। उल्टा उल्टा कैसे करेंगे, जैसे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसके बाद इसको मैं कुछ इस तरह से रखूँगा और इसको इस तरह से, और ये सबसे ऊपर आएगा। 9वां नंबर का जो पेज है ये सबसे ऊपर आएगा, कुछ ऐसे। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से चेंज किए हैं और अब मैं इनको कुछ इस तरह से, यानी ये जो टॉप एरिया है ना, ये टॉप एरिया अंदर की तरफ रहना चाहिए, तो मैं उल्टा करके लगाऊंगा कुछ ऐसे। तो मैं इसमें अंदर डाल देता हूँ ट्रे में, ये मैंने डाल दिए अंदर। अब हम इवन पेजेस की प्रिंटिंग देते हैं, तो मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा और इवन पेजेस सेलेक्ट करूंगा और सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों ये देख सकते हो हमारे जो पेज हैं वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं। ये देख सकते हो हमारा 1 नंबर का पेज है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ये 2 नंबर का पेज प्रिंट होकर आ चुका है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा 3 नंबर का पेज है, ये देख सकते हो 3 नंबर और ये पीछे 4 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से इनको रखूँगा और ये हमारा 5 नंबर का पेज है, इसके पीछे 6 नंबर का आ चुका है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ ऐसे रख देता हूँ इसके नीचे। तो ये दोस्तों हमारे जो पेपर्स हैं वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 9वां नंबर का पेपर था ना, वो प्रिंट होकर नहीं आया है। ये देख सकते हो 8 है, ये इधर यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 है और इसके बाद 8 है। तो 9वां नंबर का जो पेपर है वो हमारा इस ट्रे में ही है, क्योंकि 9 के बाद में 10 नंबर पेज हमारे MS वर्ड में नहीं थे, इसलिए इसने ये पेज प्रिंट करके नहीं दिया है। तो ये हम कुछ इस तरह से जमा सकते हैं इनको। तो ये हमारे दोनों साइड प्रिंट होकर के आ चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों तरफ प्रिंट करना सीखा, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास 50, 60 या 70 पेज हैं और हमें उनको कुछ इस तरह से ही रिवर्स करना पड़े तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिना रिवर्स किए आप कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों हमको जाना है प्रिंट ऑप्शन में, कंट्रोल P प्रेस करूंगा मैं और अब मैं जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रॉपर्टीज में और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टीज हर एक प्रिंटर की अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बेसिक में है कुछ सेटिंग्स और यहाँ पे पेपर्स में है, पेपर हम यहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना है यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। पेपर का साइज यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे एडवांस में। तो यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आउटपुट ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे दिया गया है रिवर्स ऑल पेजेस।
तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन दिया गया है रिवर्स ऑल पेजेस, यानी पहले मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा ऑड पेजेस। ऑड पेजेस प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ से फिर से सेलेक्ट करूँगा रिवर्स ऑल पेजेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा इवन पेजेस। तो मैंने जो पेजेस का क्रम चेंज किया था ना, वो अब मेरे को नहीं करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ से एडवांस में, और यहाँ से इसको कर लेता हूँ मैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल करने के बाद मैं, देखिए मैं ऑड पेज प्रिंट करूँगा तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऑड पेज सेलेक्ट करूँगा यहाँ से भी कर सकता हूँ, और मैं सिंपल यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं ओके करूँगा यहाँ से भी कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी किया था। तो मैं ऑड पेजेस एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो चलिए मैं ऑड पेजेस को सेलेक्ट करूँगा और ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारे ऑड पेजेज हैं वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ये जो लास्ट वाला पेज है ना 9 नंबर का, इसको मैं हटा लेता हूँ, क्योंकि अब मैं इवन पेज प्रिंट करूँगा तो 9 के बाद तो कोई पेज है नहीं है, तो इसके पीछे तो कोई प्रिंट आएगा नहीं, तो मैं इसको अलग हटा लेता हूँ। अब दोस्तों मैं सिंपल करूँगा क्या, ये कुछ इस तरह से आए थे ना, अभी ऐसे आए थे, तो मैं इनको कुछ इस तरह से करके, तो ये इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये मैं अंदर कुछ ऐसे रखूँगा और कुछ इस तरह से इनको उलट दूंगा, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे करके और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। अब मुझे इसे रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं रिवर्स वाला फीचर है वो यूज करूँगा। तो मैं फिर से कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस्ड में, और यहाँ पर मैं प्रिंट ऑर्डर में सेलेक्ट करूँगा रिवर्स ऑल पेजेस। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं दोस्तों इसको ओके कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब है ना जो सारे पेजेज हैं वो उल्टे प्रिंट होंगे, यानी कि 9 पेज है मेरे पास, तो 9 पेज उल्टे प्रिंट होंगे, यानी 9 8 7 6 5, तो कुछ इस तरह से ये प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ से मैं करूँगा क्या, यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इवन पेजेज। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से इसको इवन पेजेज कर दिया, यानी कि अब कैसे होगा प्रिंट, अब होगा ये 8 से 8 6 4 2। ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्रिंट होगा। तो मैं दे देता हूँ इसको प्रिंट ऑर्डर, ओके पे क्लिक करूँगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो पेपर्स हैं वो 2 साइड प्रिंट होकर के आ चुके हैं। ये देख सकते हो, ये हमारा पहला पेज है, उसके बाद ये हमारा दूसरा है। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा पेज, और ये हो गया चौथा। ठीक है, उसके बाद ये पांचवा है, और ये इसके पीछे छठवा। तो ऐसे दोस्तों अगर आपके पास 50 60 70 कितने भी पेजेज हों, आप इजीली कर सकते हो इस तरह। और ये मेरा है 9 नंबर का पेज, कुछ इस तरह से। तो ये आपको समझ में आया। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों तरीके से 2 साइड प्रिंट करना बता दिया है। अगर आपको पेजेस का क्रम है वो रिवर्स करना है तो वो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैंने उसका दूसरा तरीका भी आपको बता दिया है। अगर आपके प्रिंट में ये फीचर दिया गया है रिवर्स का तो बहुत अच्छा है, उससे आप दोनों तरफ की प्रिंटिंग कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं पीडीएफ में, और वहाँ से भी हम प्रिंट करना सीखेंगे टू साइड प्रिंट कैसे करते हैं पीडीएफ में। तो चलिए मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है, और यहाँ पे टोटल हमारे 8 पेजेज हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आना है हमको मोर ऑप्शंस पर। ये जो मेरा पीडीएफ है ये है अडोब रीडर का। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे मोर ऑप्शंस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑड एंड इवन पेजेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहले हम ऑड पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं ऑड पेजेस मैंने सेलेक्ट किया, और सिंपल मैं यहाँ नीचे आऊँगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ।
तो हमारे ऑड पेजेज हैं वो प्रिंट होकर के आ रहे हैं। ये हमारे सभी ऑड पेजेज हैं वो प्रिंट होकर के आ चुके हैं, देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इनको क्या करूँगा, कुछ इस तरह से उल्टा कर देता हूँ, यानी ये टॉप वाला हिस्सा ये अंदर की तरफ रखूँगा और उल्टा करके इस तरह से। अब मैं फिर से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इवन पेजेज सेलेक्ट करूँगा मोर ऑप्शन में आकर के। इसके बाद मैं यहाँ से रिवर्स पेजेज सेलेक्ट करूँगा, इसको चेक कर दूंगा इसको मैं। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपके पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 कुछ इस तरह से पेज हैं, तो आप जब इवन पेजेज की प्रिंटिंग देते हो तो सबसे लास्ट वाला पेज है ना वो हटा लेना है, जैसा कि मैंने पहले 9वां पेज हटाया था। और यदि आपके पास 4, 6, 8, 10, 12, 14 कुछ इस तरह से टोटल पेज हैं तो आपको लास्ट वाला पेज हटाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपकी प्रिंटिंग में एक एक पेज की मिसमैचिंग हो जाएगी। और अब मैं यहाँ से प्रिंट ऑर्डर दे देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो ये हमारा पहला पेज आ चुका है। ठीक है, अब इसके जस्ट पीछे हमारा दूसरा पेज भी आ चुका है। ये हमने पीडीएफ से प्रिंट किया था, बहुत ही अच्छा फीचर है उसमें, तो आप देख सकते हो इसको। उसके बाद ये देख सकते हो ये हमारा तीसरा पेज है और इसके बाद इसके जस्ट पीछे ये चौथा पेज है। ठीक है, ये हमारा 5वां पेज है और इसके जस्ट पीछे 6वां पेज है। ये हमारा 6वां पेज है, देख सकते हो ये 6वां पेज है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये प्रिंटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 2 साइड प्रिंटिंग के 3 तरीके बताए हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अब चलते हैं हम और अब सीखेंगे हम बुकलेट प्रिंटिंग। अगर कुछ इस तरह का डेटा आपने तैयार करके रखा है जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे प्रिंट नहीं करूँगा, मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ये रहा और अब इसे मैं प्रिंट करूँगा। देख सकते हो मैंने ये फर्स्ट पेज है वो एक कवर पेज की तरह बनाया है और इसका जो लेसन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे टोटल हमारे पास 20 पेजेज हैं और इन सभी को हम प्रिंट करने वाले हैं, एक बुक बनाएंगे हम। तो चलिए हम इसको एक बुकलेट प्रिंटिंग कर लेते हैं। तो बुकलेट प्रिंटिंग करना सबसे आसान है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस Ctrl+P प्रेस कर देंगे। Ctrl+P प्रेस करने के बाद हमें जाना है प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पर दिया गया है बुकलेट प्रिंटिंग। सिंपल मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा मैं बेसिक में जा सकता हूँ और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है बुकलेट प्रिंटिंग। यहाँ से मैं बुकलेट प्रिंटिंग सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, या फिर मैं फेवरेट्स में जाके यहाँ पर भी इसको सेलेक्ट करके सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ और बस यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो दोस्तों मैंने जैसे ही बुकलेट प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर दिया तो यहाँ पर मेरा प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है और जो सभी पेजेज हैं वो अब प्रिंट होकर के आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सिर्फ इनको इस तरह निकालना है, निकालने के बाद इस तरह डाल देना है बस। हमें इसमें कुछ भी चेंजेज करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ ऐसे हमें रख देना, जैसे ये आए थे उसी तरह से डाल दिए। उसके बाद हमें इसका जो स्टार्ट बटन है वो प्रेस करना है, मैनुअली प्रेस करेंगे तब जाके ये काम करेगा। तो मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों हमारी जो बुकलेट है ना वो निकल के आ चुकी है, देख सकते हो ये है। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करूँगा। देखिए इस तरह से आइए, देखिए यहाँ से ऐसे है ये सीधा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेता हूँ। देखिए कुछ ऐसे, ये देख सकते हो मेरी जो बुकलेट है वो इस तरह से डिज़ाइन हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसको कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ एक एक पेज को। देख सकते हो ये मेरा पहला पेज है, और ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ये पांचवा है। इस तरह से ये हमारी बुक है वो बन चुकी है। देख सकते हो एक एक आप पेज नंबरिंग देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसको पंच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हो बीच में से हमें इसको पंच करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से। तो मैं पंच करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, दो जगह से हमको पंच करना है, यहाँ से और यहाँ से। तो मैं पंच आपको करके बता देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस पे पंच कर लिया है। देख सकते हो पंचिंग मैंने कर लिया, इधर आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह से। और ये मेरी एक छोटी सी बुक बन चुकी है। इस तरह से आप बुक बना करके प्रिंट कर सकते हो MS वर्ड में। देख सकते हो ये आप बुक की तरह मैं इसको पढ़ सकता हूँ कुछ इस तरह से, देख सकते हो। तो इस तरह से हम दोस्तों ये बुकलेट प्रिंट करते हैं MS वर्ड में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हो ये। तो दोस्तों आपने सीखा बुकलेट प्रिंट हम कैसे करते हैं। अगर MS वर्ड में आपको बुक प्रिंट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि अगर हमें एक सीट पे 4 पेज या फिर 2 पेज 6 पेज ये प्रिंट करने हैं तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा यहाँ से ये, और मैं अब यहाँ पर प्रिंट करूंगा इनको। तो उसके लिए मैं Ctrl+P प्रेस करूंगा और प्रॉपर्टी में जाकर के पहले चेक कर लेता हूँ मैं जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो सही तो है ना। देखिए यहाँ से सिंगल पेज होना चाहिए, पोर्ट्रेट ठीक है, यहाँ से पेपर में ठीक है, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे आना है देखिए पेजेज पर सीट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं 4 पेजेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं एक सीट पे 4 पेज लेना चाहता हूँ, आप 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे। तो 4 ठीक है, मैं 4 ले लेता हूँ। 4 लेने के बाद मैं सिंपल ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों एक सीट पे 4 पेज इस तरह से प्रिंट होकर के आ चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कंफर्म, ये देख सकते हो एक एक, पहला पेज, दूसरा, और ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरह से हम एक सीट पे 4 पेज भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर बचाने हैं तो आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हो, 2 पेज भी कर सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि हम किसी पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कैसे करते हैं और वाटरमार्क अप्लाई कैसे करते हैं और उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट ये। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। पेज लेआउट में आना है बॉर्डर के लिए, और वाटरमार्क एंड बॉर्डर दोनों ऑप्शन हमको यहीं पे देखने को मिलते हैं। बॉर्डर में आऊँगा, यहाँ से नन और ओके करूँगा। जो बॉर्डर है वो यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, जो भी बॉर्डर लेना है आपको ले सकते हो। मैं बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं स्टाइल ले लूंगा ये वाली, और यहाँ से इसकी जो विथ है वो सेलेक्ट कर लूंगा। कितना विथ आपको रखना है, कम ज़्यादा। कलर यहाँ से ले सकते हैं, एंड यहाँ पर हम आर्ट कुछ फ्लावर स्टाइल में कुछ बॉर्डर्स दिए गए हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं यूज करूँगा, नन रखूँगा, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और ये मैं विथ सेलेक्ट करूँगा। सिंपल होल डॉक्यूमेंट और ओके पे क्लिक कर देता हूँ।
तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अगर आपको इसमें वाटरमार्क अप्लाई करना है, वाटरमार्क पे जाएंगे एंड कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क, कैसा आपको लेना है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करूँगा और मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एक लोगो बनाया हुआ है और यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये ऑटो है। अभी हम इसको कर देते हैं 100 अप्लाई, तो ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ से हम 50% करेंगे अप्लाई, तो ये इतना छोटा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम इसका जो ये है ना वॉश आउट, इसको हम अनचेक करेंगे एंड यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से डार्क दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, इधर वाले पेज में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप इस तरह से यूज कर सकते हो इसका, कैसे आपको यूज करना है। वैसे अगर आपको यूज करना है तो आपको प्रिंट प्रॉपर्टी में जाकर के वहाँ से हमें काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये हम एक वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। वाटरमार्क को डिलीट करना है तो हम यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही इसका प्रिंट आप दोगे तो ये सब प्रिंट में आ जाएगा। तो इस तरह से हम बॉर्डर और वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है दोस्तों कैंसिल प्रिंट ऑर्डर। मान के चलिए कि आपके पास 10-20 पेजेस है और आपने प्रिंट दे दिया। अब आपको प्रिंट देना नहीं था लेकिन दे दिया, तो अब तुरंत उसे हम कैंसिल कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको, जैसे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, यहाँ से डोंट सेव, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। अब इसको मैं दे देता हूँ प्रिंट, यहाँ से जाऊँगा और ये मैंने दे दिया प्रिंट, ऑल सेलेक्ट है, प्रिंट दे दिया। तो ये प्रिंट अब हो रहा है, लेकिन अभी मैंने क्या किया, प्रिंटर है वो बंद कर दिया, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। तो जब भी मैं प्रिंटर को ऑन करूंगा तो ये प्रिंट निकलेगा, चाहे मैं 2 दिन बाद ऑन करूं या फिर 3 दिन बाद ऑन करूं। अब इसे हमें कैंसिल कैसे करना है, देखिए अगर आपने इस तरह से प्रिंट दे दिया गलती से, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, प्रिंटर में कैंसिल का बटन दिया गया होता है, उसको आपको प्रेस कर देना है। इसके अलावा दूसरा उपाय है कि आपको जो केबल है ना, पावर केबल, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है प्रिंटर से। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होगी तो हमारा प्रिंटर है वो ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद फिर से अगर इसको ऑन करोगे प्रिंटर को, तो वो जो प्रिंट थे ना पहले वाले, वो फिर से निकलेंगे। वो तो निकलेंगे ही तब तक, जब तक वो ऑर्डर पावर में रहेगा तब तक वो प्रिंट निकलेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें जाना है प्रिंटर की सेटिंग्स में, प्रिंटर और स्कैनर सर्च करना है यहाँ पे, और क्लिक करूंगा इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा प्रिंटर है वो सेलेक्ट करना है। क्लिक किया, यहाँ पर मैं ओपन क्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ से देख सकते हो जो भी जितने भी हमारे जो ऑर्डर हैं वो वेटिंग में होते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब जैसे मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ, कंट्रोल पी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेटस में प्रिंटिंग 1 डॉक्यूमेंट्स वेटिंग, ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन क्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दूंगा और यस कर दूंगा। तो अब आप प्रिंटर को ऑन कर सकते हैं। अब ये प्रिंट नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ से जो ऑर्डर हमने दिया था प्रिंट के लिए वो अब मैंने डिलीट कर दिया है। कैंसिल और ये कैंसिल। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ इस चैनल पर लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।